सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेकट्यूबर्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहजेब अशरफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDD एंड SSDs के बारे में कि इन दोनों ही ड्राइव्स में क्या डिफरेंस होता है। आज के वक्त में आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है अगर आप एक नया PC बिल्ड करने जा रहे हैं या फिर लैपटॉप परचेज करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDD के बारे में, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स के बारे में। दोस्तों, HDD एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे आज भी काम करती हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। मोटे तौर पे आज भी वही टेक्नोलॉजी HDD में यूज़ होती है जो आज से 40 से 50 साल पहले यूज़ होती थी। यानी कि 40 से 50 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है जिस पे आज हार्ड डिस्क ड्राइव्स काम करती हैं। वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं जब भी हार्ड डिस्क काम करती है। हार्ड डिस्क में आपको मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलती है जिसको प्लेटर्स कहा जाता है। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती हैं। प्लेटर जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही तेजी से रीडिंग और राइटिंग का काम होता है। प्लेटर के साथ लगा होता है एक रीड राइट हेड जो कि डेटा को रीड करता है डिस्क के ऊपर रन करके। बेसिकली 5000 से लेकर के 7200 तक आरपीएम आपको देखने को मिलता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर। जितना ज़्यादा ये आरपीएम होता है उतनी तेज़ी से आपका डेटा रीड और राइट होता है। जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर का आरपीएम होता है उतना ज़्यादा डेटा रीड और राइट जल्दी से हो जाता है। मैक्सिमम अभी तक जो अवेलेबल रेंज है वो है 15000 आरपीएम की एक हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। अब आते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। हार्ड डिस्क ड्राइव्स बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल हैं। इसमें आपको 2 TB 4 TB और अप टू 12 TB तक देखने के लिए मिल जाते हैं मार्केट में हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क ड्राइव्स की बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्ट जो है हार्ड डिस्क ड्राइव्स की वो बहुत ही कम है SSDs के मुकाबले में, जिस वजह से इतने वक्त बाद भी आज भी लोग इसको खरीद सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टोरेज उनको बहुत ही आराम से वाजिब दाम में मिल जाती है। तो कॉस्टिंग के मामले में हार्ड डिस्क ड्राइव्स बहुत ही चीप एंड बेस्ट रहने वाली हैं आपके लिए। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में, यानी कि SSDs। SSD की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले SSD में जो आपका डेटा होता है वो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पे स्टोर होता है। बेसिकली डेटा हमारा मेमोरी चिप्स में स्टोर होता है। यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं जो कि मूव करेंगे और आपका डेटा रीड और राइट होगा, जिसकी वजह से जो स्पीड है रीड और राइट करने की डेटा को वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव जहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। स्पीड बहुत ज़्यादा है SSDs की एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अप टू 400-500 Mbps तक की स्पीड्स आपको देखने को मिलती हैं SSDs में। अब बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में SSDs में। SSD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है दोस्तों वो बहुत ही लिमिटेड है। 1 से 2 TB की SSDs आपको मिल जाएं ये भी बहुत ही मुश्किल लगता है जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत कम है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स। इनकी इतने महंगे होने की वजह यह है क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे माइक्रोचिप्स में डेटा स्टोर होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और हार्ड डिस्क ड्राइव्स की जो डिमांड है वो मार्केट में आज भी उतनी ही है जितनी आज से 30-40 साल पहले थी। डिमांड हार्ड डिस्क की इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से SSDs उतनी ज़्यादा कोई परचेज नहीं करता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज़्यादा होती है SSDs की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SSD लेने जाते हैं 120 GB की तो आपको 2500 से 3000 रुपये की मिलती है। वहीं आपको हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो 1 TB की 2500 से 3000 के बीच में देखने को मिलती है। तो डिफरेंस यहाँ पे 8 से 10 गुने का हो जाता है। सो अब आते हैं कंक्लूसिव पॉइंट पे कि आपको HDD में से या फिर SSD में से कौन सी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप डेटा सिक्योर की बात करते हैं कि डेटा आपका किस में ज़्यादा सेफ रहने वाला है तो वो है आपके लिए SSD में डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे पार्ट्स नहीं होते हैं, मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, तो डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। SSD बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेटा सेव रह सकता है। वहीं जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं उसमें डेटा बहुत आसानी से लॉस हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज अगर वहाँ पे होता है। मान लीजिए आपके हाथ से हार्ड डिस्क गिर गई तो वहाँ पे प्लेटर के टूटने के चांसेस हैं, अंदर के मूविंग पार्ट डैमेज होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से एक झटके में सारा डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन SSD जो है वो इतनी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा फ्लैश मेमोरी के थ्रू स्टोर होता है, तो वहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस बहुत कम ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके हाथ से गिर भी गई तो भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे आप SSD के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए कंसर्न सेफ्टी नहीं है, स्टोरेज ज़्यादा है आपके लिए कंसर्न एक डेटा का स्टोर करना,
तब आप HDD के साथ जा सकते हैं, क्योंकि HDD में आपको 8 से 10 गुना कम कीमत देनी पड़ती है SSD के मुकाबले में। आपको 8 से 10 गुना कम पैसे देने होते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। डेटा आप ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं कम बजट में, तो आप HDD के साथ जरूर जाएं, SSD को अवॉइड कर सकते हैं। सो लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप जरूर देना चाहूंगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा इस प्रो टिप को सुनने के बाद। प्रो टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप PC खरीदने जाते हैं या फिर PC बिल्ड करते हैं, तो हमेशा एक कॉम्बिनेशन को बिल्ड कीजिए, HDD और SSD दोनों को यूज कीजिए। HDD को ज्यादा अमाउंट में यूज कीजिए, मतलब ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को यूज कीजिए, और SSD को एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी में इस्तेमाल कीजिए, जहां पे आप उसमें विंडोज को इंस्टॉल कर सकें और वो गेम्स और वो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकें जहां पे आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है। SSD में विंडोज और जितने भी सॉफ्टवेयर और गेम्स आपकी इंस्टॉल्ड होंगी वो आपके लिए बहुत ही जल्दी रन हो जाएंगी। एक बार बटन को दबाने पे आपकी विंडो भी बूटअप हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में, और वो सारी ऐप्स और गेम्स आपकी बहुत ही जल्दी और फास्टर स्पीड में काम करेंगी जो आप SSD में इंस्टॉल करेंगे। और जितना आपका डेटा हो जिसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत है, तो आप HDD को यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि SSD और HDD कैसे काम करती हैं, इन दोनों में से आपके लिए लेना कौन सा बेहतर ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स को, और आप भी बताइएगा कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं अपने PC में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की टेक से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हैव अ नाइस डे।